प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मृणाल मिनिस्ट्रीज के इस डिवोशन में मैं मृणाल थॉमस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि परमेश्वर पिता ने बीते समय में आप सबों को कुशल से रखा होगा और अपनी उस महिमा में लिए चले होंगे। आइए हम आज के वचन में जाएंगे और वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर के पिता, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर रखा और खाक में मिलने न दिया, और एक और मौका दिया कि हम इस सांझ की बेला में आपके वचन के लिए एकत्रित होने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, बीते समय में आप हमें हर एक बात से, हर एक बुराई से और हर एक उस चीज़ से जो हमारी हानि के लिए ठहरी थी, उन सब से आप हमें बचाते हुए लाए हैं, इसलिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर पिता, आज की शाम जितने भी लोग बीमार की अवस्था में है और हॉस्पिटल और नाना प्रकार के स्थानों में पाए जाते हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता आप उन्हें छुइए और चंगा करिए, और ऐसा होने दीजिए कि वे आपके राज्य के लिए एक विश्वास के खंबे के रूप में खड़े होने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, तमाम अरेंजमेंट्स को आपके हाथ में सौंपते हैं। मैं खुद अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर पिता। जो भी वचन आपने मेरे मन में डाला है वो परमेश्वर पिता मैं आपके लोगों के बीच में सही से लेकर जाऊं परमेश्वर पिता, और बहुतायत के लोग आशीष पाने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, तमाम बातों को फिर से आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वो पाया जाता है उत्पत्ति की किताब, उसका 5वां अध्याय और 21वीं आयत से लेकर 23वें आयत तक हम एक शख्स के बारे में आज की शाम चर्चा करेंगे। मेरे प्रियो, जब इस 5वें अध्याय को हम देखते हैं उत्पत्ति के, तो वो कहीं ना कहीं एक कब्रिस्तान के रूप में हमें मिलता है। जब हम उसकी 20वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो उस आयतों का अंत वो मर गया, वो मर गया और वो मर गया, इस तरीके से वो आयतें खत्म होती हैं। लेकिन जब हम 21वीं आयत पे जाते हैं तो हमें एक परमेश्वर के दास का वर्णन मिलता है जिसे हम हनोक के नाम से जानते हैं। और जब हम इन 3 आयतों के बारे के में इन 3 आयतों को पढ़ते हैं तो हमें हनोक के जीवन में जो मिलता है वो कुछ भव्य नहीं मिलता। उसने कुछ प्रचार नहीं किया, उसने कोई बड़ी बड़ी क्रूसेड्स नहीं करी, ना कुछ किया। और हम देखते हैं कि इन 3 आयतों में जब हम उस परमेश्वर के दास के जीवन को समेटते हैं तो हमें 3 बातों से आज की शाम ढांढस मिलता है। मेरे प्रियो, जब उत्पत्ति के 5वें अध्याय को हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उस समय जो समय था वहाँ पे लोग परमेश्वर के विमुख चलते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते थे, वो संसारिकता में चलते थे। और अगर हम आज के समय को देखें तो आज भी लोग परमेश्वर से विमुख होकर चलते हैं, वो परमेश्वर की राह पर नहीं चलते। लेकिन आज की शाम मैं आप सबों को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि मेरे प्रियो, जैसे हनोक चलता था वैसे ही हम भी चलें। जब हम उत्पत्ति की किताब उसका 5वां अध्याय उसकी 21वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से बताता है। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेलह का जन्म हुआ। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। परमेश्वर पिता इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष देवें, आमीन। मेरे प्रियो, इन 3 आयतों में आज की शाम हम हनोक के जीवन में उसके जीवन की, उसकी चाल की 3 गहरी बातों को समझेंगे। पहली बात है कि उसकी चाल जो थी वो निरंतरता की चाल थी। जब हम उसके जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ।
और दूसरी बात, जब उसका पुत्र मथुसेलह का जन्म हुआ तब वो 300 वर्ष और परमेश्वर की घनिष्ठता में, जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो हमें बाइबल बताती है कि ही वॉक्ड विद गॉड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। और तीसरी बात कि जब वो 365 वर्ष का हुआ तब परमेश्वर ने उसे उठा लिया और वो मिलने ना पाया। मेरे प्रियो, आज की शाम हम इन 3 बातों के ऊपर थोड़ी देर मनन और चिंतन करेंगे। पहली बात कि जब मथुसेलह का जन्म हुआ तब हनोक 65 वर्ष का था। यहाँ हम हनोक के विश्वास के बारे में नहीं पढ़ते, यहाँ हम किसी बात के बारे में नहीं पढ़ते कि वो किस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। यहाँ पर सिर्फ एक ही बात का वर्णन है कि वो परमेश्वर के साथ चलता था। और जब मथुसेलह का जन्म हुआ, दूसरी बात, जब मथुसेलह का जन्म हुआ वो 300 वर्ष और परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में चलता रहा। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि हम परमेश्वर को किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कोई आशीष चाहिए होती है या कभी हमारे जीवन में कोई घटी कमी आती है तो हम परमेश्वर के साथ अपने समय को बढ़ा देते हैं। हम परमेश्वर के साथ और घनिष्ठता से चलते हैं जब तक हमें वो चीज़ नहीं मिलती। और उसके दूसरे पहलू में देखें कि जब कोई चीज़ हमें नहीं मिलती, जब सालों तक कोई चीज़ हमें नहीं मिलती तो हम परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास खो देते हैं। हम परमेश्वर के साथ अपनी यात्रा को कहीं इधर कहीं उधर भटका देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जब तक मथुसेलह का जन्म नहीं हुआ 65 वर्ष तक हम देखते हैं कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता है। यहाँ पर कोई बड़ी बात उसके जीवन से नहीं मिलती, सिर्फ एक बात मिलती कि वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। और हम देखते हैं कि दूसरी बात कि जब मथुसेलह का जन्म हुआ, जब उसको परमेश्वर ने आशीष दी तब वो और घनिष्ठता के साथ परमेश्वर के साथ चलने लगा। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ मथुसेलह के जन्म के बाद चीजें और अच्छी होने लगी बनिस्बत आज जब हम अपने मनों को देखते हैं, अपने जीवनों को देखते हैं। जब परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से नवाजता है तो हम अपने समय को उन आशीषों के साथ, उन बातों के साथ हम डाइवर्ट कर देते हैं। फिर हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को याद करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ हम हनोक के जीवन से देखते हैं कि जब उसे परमेश्वर ने वो आशीष से नवाज दिया तो वो परमेश्वर के साथ और घनिष्ठता से चलने लगा। और यहाँ हम देखते हैं कि हनोक के साथ हम किसी और इंसान का वर्णन नहीं पाते। हम नहीं पाते कि उसकी बीवी उसके साथ चलती थी, उसके बच्चे उसके साथ चलते थे, या कोई उसका साथ देता था या नहीं देता था। लेकिन हम देखते हैं कि हनोक परमेश्वर के साथ निरंतरता के साथ चलता रहा। और जब हम देखते हैं कि जब हम किसी के साथ चलते हैं और जब हम निरंतरता की बात करते हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम उस व्यक्ति के साथ जब हम चलते हैं फिजिकल फॉर्म में तो हम ना उसके साथ उसके कदमों से आगे चलते हैं और ना पीछे चलते हैं, ना दाएं चलते हैं, ना बाएं चलते हैं। और हम पूरी यात्रा में उसके वार्तालाप करते रहते हैं। यहाँ हम सेम बात को देखते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर के साथ जो हमारी यात्रा है वो एक निरंतरता की यात्रा होनी चाहिए। ना परमेश्वर से आगे, ना परमेश्वर के पीछे, ना परमेश्वर से दाएं, ना परमेश्वर से बाएं। और जो बातें परमेश्वर हमसे कहता है उसके ऊपर कान लगाने की जरूरत है। जैसा कि मैं अपने आप को कोट करता हूं, एक कोट मैंने बनाया है कि योर वर्क विद गॉड शुड नॉट डिपेंड अपॉन पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और इवेंट्स। यहां पर भी हम वही बात को पाते हैं कि जब हनोक ने अपनी यात्रा परमेश्वर के साथ चालू करी तो वो ना लोगों के ऊपर निर्भर थी, ना स्थितियों के ऊपर निर्भर थी।
और ना हालातों के ऊपर निर्भर थी। और जब हम दूसरी बात को देखते हैं कि उसकी चाल का जो मूल आधार था वो था विश्वास जो परमेश्वर को भाया, और जिसके बारे में हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, जहाँ परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से हमें बताता है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। मेरे प्रियो, हनोक के जीवन की का मूल आधार था कि जब वो उठा लिया गया, उसके उठाने के पहले ही उसके जीवन पर परमेश्वर ने एक ठप्पा लगा दिया था कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। वो जिस संसार में रहता था वो संसारिकता में नहीं था, और जब हम उसके जीवन को देखते हैं उस समय और आज के समय को जब हम तुलना करें तो सेम चीज़ें आज के जीवनों में भी, आज के समय में भी हमें मिलती है। आज के समय में हम दुनियादारी में चलने में खुश रहते हैं। हम अपनी जीवन को बहुत ही लैविशली जीना चाहते हैं। हमारे जीवन का जो मूल है, जो परमेश्वर ने आदि से रखा था कि हमें परमेश्वर के साथ चलना है, जब आदम को परमेश्वर ने रचा था तो उसे अपने साथ संगति करने के लिए रचा था, और आज जो हम पाए जाते हैं हम भी परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए पाए जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन हम आज के इस चकाचौंध में कहीं ना कहीं खो जाते हैं और हम दुनिया वालों को प्रसन्न करने में लग जाते हैं, और हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को प्रसन्न करना भूल जाते हैं, और हम परमेश्वर के साथ अपनी यात्रा को जो है वो छोड़ देते हैं। और हम जब उन 3 इम्पॉर्टेंट बातों को देखते हैं, 3 बातों को जो इस आयत में मिलती हैं, वो हमें मिलती है कि हनोक के पास कोई वचन नहीं था। जो आज वचन हमारे पास है, ये पवित्र बाइबल, उसके पास वो वचन नहीं था। दूसरी बात, परमेश्वर के हनोक के पास एक प्रॉपर चर्च नहीं था, एक प्रॉपर कांग्रीगेशन नहीं थी, एक प्रॉपर संगति नहीं थी, एक अच्छा वर्शिप बैंड नहीं था, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के साथ चलता रहा। और तीसरी बात कि वो सिर्फ एक सच्चे और अटल भरोसे के साथ परमेश्वर के साथ चलता रहा। उसके हृदय में जो परमेश्वर के साथ चलने का विश्वास था वो सच्चा और अटल था। और जब हम तीसरी बात को देखते हैं, वो मिलती है हमें यहूदा की पत्री उसकी पहली आयत और उसकी पहले अध्याय उसकी 14वीं और 15वीं आयत में, जहाँ पर हमें मिलता है, चाल का साहस, संस्कृति के विपरीत खड़े होना, द करेज ऑफ द वॉक स्टैंडिंग अगेंस्ट द कल्चर। यहाँ पर हमें मिलता है 14वीं और 15वीं आयत में, हनोक ने जो आदम की से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। या हम देखते हैं कि हनोक अंत के दिनों के बारे में भविष्यवाणी करता है, जो उससे परमेश्वर के साथ चलते चलते देखी थी। जब वो परमेश्वर के साथ चलता था तब उसने परमेश्वर ने कुछ बातें बताई। आज मेरे प्रियो, आज भी समय है हमारे पास, अगर हम परमेश्वर से कहीं विमुख हैं, किसी भी कारण से हम विमुख हैं, तो हम परमेश्वर के पास वापस जाएं। हमारी जो परमेश्वर के साथ यात्रा है उसको फिर से जोड़ें।
ताकि हम भक्तिहीनों की गिनती में ना आए, परंतु जो विश्वास में आगे बढ़ते हैं, जो आज की परिस्थितियों के विपरीत चलते हैं, जो आज की संस्कृति हमें बताती है, जो आज का कल्चर हमें बताता है कि चर्चों में नाचो गाओ और ये सब करो, हम उसकी तरफ अपने ध्यानों को ना ले जाएं, बल्कि पवित्रता के जीवन को जिएं और परमेश्वर के साथ जो यात्रा है उसे हम अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ ख़त्म करें। और जैसे हनोक को परमेश्वर ने मृत्यु नहीं देखने को दी, वैसे ही परमेश्वर हमें भी जब अपने लाखों लाख स्वर्गदूतों के साथ आए तो हमें मृत्यु का स्वाद न चखने को मिले, हमारे शरीर न सड़ें और हम वैसे के वैसे ही परमेश्वर के साथ उस अनंत काल में प्रवेश करें जैसा कि हनोक ने प्रवेश किया। परमेश्वर हम सबों को इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष देवे। आमीन।